हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सेकंड क्लासेस। आज मैं सेकंड क्लासेस में नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाला हूँ, भौतिक विज्ञान कक्षा 12th का, क्लास 12th का, जिसका मार्क्स हमारा ओवरऑल 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 70 मार्क्स होते हैं हमारे थ्योरेटिकल के और 30% मार्क्स होते हैं हमारे प्रैक्टिकल के। इस सिलेबस को डिस्कस करने से पहले मैं आपको सेकंड क्लासेस का मोटो बता चाहता हूँ कि क्या है। हमारा सेकंड क्लास का मोटो ये है कि जितने भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम स्टूडेंट हैं उनको ये गुड क्वालिटी ऑफ कंटेंट मिल सके, जैसे कि वो कोचिंग में काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम कि वो एफर्ट नहीं कर पाते हैं इतने रुपीस, काफ़ी सारी दिक्कतें होती हैं। तो आजकल हर जगह हर किसी के घर में एंड्रॉयड मोबाइल है, तो हर जगह यूट्यूब चल रहा है काफ़ी अच्छा। तो मैं गुड क्वालिटी ऑफ कंटेंट एंड जो स्पेसिफिक जितना भी बोर्ड में सिलेबस आता है मैं पूरा कराऊंगा यहाँ पर, ठीक है। और जैसे कि हमारा कोविड-19 की महामारी की वजह से 2020 एंड 21 तक का जो हमारा सिलेबस 30% कम कर दिया गया है यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है। वैसे यूपी बोर्ड क्या सीबीएसई बोर्ड में भी हमारा 30% कम हुआ है, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि जितने भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम स्टूडेंट हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि वो उनको इस चैनल की हेल्प हो सके। ओके, तो इससे पहले मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ कि इस चैनल पर जितने भी स्टूडेंट हैं उनको मैं आईआईटी जेई जितने भी मेंस एंड एडवांस के क्वेश्चन आए हुए हैं उनको मैं सॉल्व करवाऊँगा बड़े ही अच्छे वे में, वही सिंपल वे में। एंड मैं एक ट्रिक्स भी बताऊंगा उनके अंदर कि हम इन क्वेश्चनों को कैसे जल्दी से जल्दी भी हम कर सकते हैं। पर उससे पहले मैं तुम्हें बोर्ड के हिसाब से कंसेप्चुअल एक वे बताऊंगा कि कैसे तुम्हें क्वेश्चन को पढ़ना है और कैसे क्रैक करना है और किस तरीके से एक होता है ना राइटिंग ऑफ वे, वो बच्चों का मतलब मार्क्स गिरा देता है। तो वो राइटिंग ऑफ वे भी अच्छा हमें रखना है। ओके, तो नॉलेज के साथ साथ राइटिंग ऑफ वे भी रखना है हमें। हमारा रिटन डाउन लिखते हैं हम जो भी, तो वो सामने वाले को कैसे समझ में आ रहा है वो भी हमें ध्यान देना है, ठीक है। तो चलो आज मैं स्टार्ट करता हूँ भौतिक विज्ञान कक्षा 12th का। ये मेरी पहली वीडियो है, तो इसमें मैं हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पे बहुत सारे बच्चों के कॉल मैसेज वगैरह आ रहे थे कि भैया कि कक्षा 12th का भी कुछ कीजिए, ठीक है। मैंने कह दिया ओके करता हूँ आपके लिए, सभी के लिए, बहुत लोगों के कॉल आए थे मेरे पे। तो 30% कोर्स हमारे जो जो कम हुए हैं उस टॉपिक्स को मैं पहले दिखा देता हूँ, फिर जो हमें करना है वो फिर मैं वो भी दिखाता हूँ। कक्षा 12th में हमारा 30% मार्क्स में क्या है, इकाई वन में स्थिर वैद्युतिकी है हमारी पहली यूनिट, जिसमें क्या एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के भीतर और बाहर के जो विद्युत क्षेत्र हम ज्ञात करते थे गॉस के नियम से, वो हमारा सिलेबस से हट चुका है। सिर्फ एक टॉपिक है ये पूरा, बस यही हटा है इसमें से, और कुछ नहीं हटा है। धारा विद्युत, धारा इकाई 2 है हमारी धारा विद्युत, जिसमें हमारा कार्बन प्रतिरोधकों के लिए वर्ड कोड और प्रतिरोधकों का श्रेणी व पास क्रम संयोजन कम हुआ है। इकाई थर्ड विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, इसमें हमारे काफ़ी सारे टॉपिक कम हुए हैं, जैसे कि चुंबकीय द्विध्रुव के कारण इसके अच्छे अक्ष के अनुदिश तथा अक्ष के अभिलंबित चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। सेकंड टॉपिक है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पर बल आगोड़ चुंबकीय अवयव अनुचुंबकीय कम हुआ है हमारा, प्रतिचुंबकीय लौ चुंबकीय पदार्थ उदाहरणों सहित ये हमारे सारे कम हुए हैं। विद्युत चुंबकीय इनकी तीव्रताओं को प्रभावित करने वाले कारक भी कम हुए हैं और इस साइड चुंबक भी कम हुआ है। इकाई 4 में हमारा कम हुआ है वैद्युतीय चुंबकीय प्रेरण तथा प्राथमिक धाराओं में, जो हमारा दो टॉपिक कम हुए, एक शक्ति गुणांक और दूसरा वाटहीन धारा। इकाई 5 में हमारा कम हुआ है विद्युत चुंबकीय तरंगों में विस्थापन धारा की आवश्यकता, ठीक है। तो ये हमारा खंड का मतलब ये 5 यूनिट थे, और ये हम हमारी जो खंड का था वो खंड खा, मतलब दो पार्ट में बांटे गए हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी में। तो पार्ट ए में हमारी 5 यूनिट, पार्ट बी में हमारी 4 यूनिट है। पार्ट बी में हमारी क्या है, प्रकाशिकी मतलब ऑप्टिक्स जो हम पढ़ते हैं,
तो ऑप्टिक्स में हमारा क्या क्या कम हुआ है, गोली दर्पण, दर्पण का सूत्र, प्रकाश का परावर्तन कम हो गया हमारा, प्रकाश का प्रतिबिंब, आकाश का नीला वर्ण, सूर्योदय सूर्यास्त के समय, आकाश में सूर्य का रक्ताभ दृष्टिगोचर होना, सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शकों की विवेदन क्षमता कम हुआ है। एंड ये भी हमारा ध्रुवण, समतल ध्रुवित प्रकाश, ब्रेस्टर का नियम हुआ है हमारा काम, समतल ध्रुवित प्रकाश तथा पोलराइडों का उपयोग भी हमारा कम हुआ है। कई सेकंड में हमारा कम हुआ है द्रव्य तथा विकिरणों की दैव्य प्रकृति, ये की हमारी यूनिट है। इसमें जो टॉपिक कम हुए हैं वो हैं डेविएशन तथा जर्मन प्रयोग कम हुआ है। और इकाई थर्ड में जो हमारा कम हुआ है प्रकाश, इकाई थर्ड का जो टॉपिक हमारा यूनिट है परमाणु तथा नाभिक, इसमें जो टॉपिक हैं रेडियो एक्टिव, अल्फा बीटा गामा कण किरणें तथा इनके गुण कम हुए, हमारे सारे प्रॉपर्टीज़ हैं। रेडियो एक्टिव क्षैनियम, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन तथा द्रव्यमान संख्या के साथ इसमें परिवर्तन भी कम हुआ है। इकाई 4 में इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों, गुणांकों एंड मात्रक जो भी है हमारे, मतलब ये हमारी यूनिट है पूरी। इसमें जेनर डायोड कम हुआ है हमारा, वोल्टता नियंत्रक के रूप में जेनर डायोड भी हमारा कम हुआ है। अब पाठ्यक्रम से हटाए गए तो ये सारे वो हो गए हमारे टॉपिक्स। अब इसमें से हमारे कुछ हमें प्रैक्टिकल भी जो हम करते थे कॉलेजों में वो भी हटाए गए हैं। जैसे खंड काम में से क्या क्या कम हुआ है हमारा, चल सूक्ष्मदर्शी द्वारा कांच के गुटके का अपवर्तनांक ज्ञात करना, ये हमारा टॉपिक कम हो गया। इसमें टॉपिक इन द सेंस में प्रैक्टिकल ये वाला हमारा कम हो गया, जो हम इसका प्रैक्टिकल अब नहीं करेंगे कॉलेज में इस साल। समतल दर्पण तथा उत्तल लेंस द्वारा किसी द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करना, ये कम हो गया हमारा। अवतल दर्पण के प्रयोग में u के विभिन्न मानों के लिए v का मान ज्ञात करके अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना, ये भी कम हो गया हमारा। फोर्थ जो है हमारा अमीटर तथा वोल्ट मीटर द्वारा ओम के नियम का सत्यापन करना तथा तार के पदार्थ का प्रतिरोध ज्ञात करना, ये कम हुआ है। तो ये हमारा जैसे फिफ्थ है उत्तल लेंस और का उपयोग करके उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना, ये टॉपिक नहीं है हमारा, मतलब ये हमारा प्रैक्टिकल नहीं होगा। u तथा v अथवा 1/u तथा 1/v के बीच ग्राफ खींचकर उसकी उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना, ये कम हुआ टॉपिक प्रैक्टिकल हमारा। उत्तल लेंस का उपयोग करके अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना, दिए गए प्रिज्म के लिए आपतन कोण तथा विचलन कोण के बीच ग्राफ खींचकर न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात करना तथा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तन ज्ञात करना, ये भी हमारा टॉपिक कम हुआ है। वोल्ट मीटर तथा प्रतिरोध बॉक्स की सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, एक ये हमारा वोल्ट मीटर कम हुआ है। अखंड काम है कि हमारे कौन कौन से टॉपिक कम हुए, विस्थापन विधि के उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। ऐसी 11वें में क्या है हमारा कि दिए गए धारामापी जिसका प्रतिरोध है दक्षतांक ज्ञात हो उसके लिए जो वांछित परिसर अमीटर में रूपांतरण करना, ये हमारा कम हुआ है। 12th में पीएन डायोड का अभिलक्षणिक वक्र खींचना, अग्र अभिनत और प्रतिरोध ज्ञात करना, तो ये भी हमारा टॉपिक कम हुआ है, मतलब प्रैक्टिकल हमारा। जेनर डायोड का अभिलक्षण वक्र खींचना, ये भी कम हुआ है हमारा। जेनर डायोड के अभिलक्षण वक्र की सहायता से उत्क्रम भंजन वोल्टता ज्ञात करना, ये हमारा टॉपिक कम हुआ है। किसी उभयनिष्ठ उत्सर्जक पीएनपी एंड एनपीएन ट्रांजिस्टर के अभिलक्षणों का अध्ययन करना तथा धारा एवं वोल्टता लब्धियों के मान ज्ञात करना, ये हमारे जितने 15 प्रैक्टिकल हैं ये हमारे सारे कम हुए हैं। अब हमारा सिलेबस का यूनिट वाइज कैसे रहेगा वो हमारा हम देख लेते हैं। तक उपर्युक्त के अनुक्रम में 70% पाठ्यक्रम निम्न, देखो कैसे, अब याद रखना 70 में से हमारे 23 नंबर लाना, पास करना बहुत ज़रूरी है। तो 23 नंबर तुम बड़े आराम से ला सकते हो, प्रैक्टिकल में 30 में से 10, कुल मिला के 33 मार्क्स है हमारा पासिंग मार्क्स, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, इसको 2 पार्ट में बांटा गया है। पार्ट ए है हमारा शीर्षक स्थिर वैद्युतिकी, जिसका अंक पेपर में 8 मार्क्स का आएगा। एंड सेकंड है जो धारा विद्युत है वो हमारा 7 नंबर का आने वाला है पेपर में। थर्ड नंबर धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, जो कि 8 मार्क्स का आएगा। धारा चुंबकीय प्रेरण एंड प्रत्यावर्ती धारा है, ये भी 8 मार्क्स का रहेगा। और वैद्युत चुंबकीय तरंग ये 4 मार्क्स का रहेगा। तो कुल मिला के पार्ट ए का जो सेक्शन रहेगा वो 35 मार्क्स का रहेगा, और सेम 35 मार्क्स का हमारा सेकंड पार्ट रहेगा, जिसमें से 13 नंबर की हमारी ऑप्टिक्स आएगी, प्रकाशिकी, ठीक है।
सेकंड है द्रव्य एंड दैत्य प्रकृति, वो 6 मार्क्स की आएगी। परमाणु तथा नाभिक 8 मार्क्स का, इलेक्ट्रॉनिक्स सीखते हैं 8 मार्क्स। कुल मिला के ये भी 35 मार्क्स की, ये 4 यूनिट है और ये 5 यूनिट है, कुल मिला के 9 यूनिट है हमारी। तो ये तुम्हारा सिलेबस इस तरीके से रहेगा और इसके अंदर जो टॉपिक आने वाले हैं वो इस तरीके से है। स्थिर वैद्युति की हमारा पहला यूनिट रहेगा, इसमें मैं अपने चैप्टर खुद के बनाऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर में वो किस किस तरीके से पढ़ाने हैं, ठीक है। सेकंड यूनिट है हमारी धारा विद्युत, इसके अंदर हमारे ये टॉपिक रहेंगे सारे, तो ये भी तुम्हें देखना है। थर्ड यूनिट है हमारी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, तो ये भी मेरे जो टॉपिक्स हैं वो मैं सारे पढ़ाऊँगा कि कैसे मेरे क्वेश्चन को क्रैक करना है। यूनिट 4 सेम यही टॉपिक है। यूनिट 5 विद दिस खंड खा में प्रकाशिकी, इसके सारे टॉपिक्स। यूनिट 2 में द्रव्य तथा विकिरणों की दैत्य प्रकृति, इसके सबकी यूनिट्स और सॉरी टॉपिक्स। ये इकाई थर्ड मतलब यूनिट 3 परमाणु तथा नाभिक, इसमें ये सारे टॉपिक्स। यूनिट 4 में इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में ये हमारे कुछ टॉपिक्स रहेंगे। गुणात्मक आख्यायिक मात्रा मतलब इसके अंदर ये टॉपिक्स हैं। तो ये हमारा थियोरेटिकल पार्ट रहेगा पूरा। अब हमारे प्रैक्टिकल में क्या क्या रहने वाला है ये भी हम देख लेते हैं। तो ये भी 30 मार्क्स का होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन का इवैल्यूएशन है वो किस किस तरीके से होगा, हमारे इंटरनल कैसे होते हैं, एक्सटर्नल कैसे होते हैं, वो सारा इसमें मेंशन है, ठीक है। मैं ये बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन से हमारे टॉपिक्स रहेंगे। पार्ट ए में हमारे ये जो है 5 हमें इस पर प्रैक्टिकल करने हैं बस। मीटर सेतु द्वारा किसी दिए गए तार का प्रतिरोध ज्ञात करके उसके पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना है, पहला हमारा ये रहेगा। एंड सेकंड है या उसमें से हम ये वाला देखेंगे, मीटर सेतु द्वारा प्रतिरोधों की श्रेणी और समांतरक्रम संयोजन के नियम का स्थापन करेंगे। तो पार्ट ए के अंदर हम ये देखने वाले हैं। और पार्ट बी के अंदर हम क्या देखने वाले हैं, जो हमारा वोल्ट मीटर है उसके द्वारा हम क्या रहे हैं प्राथमिक सेलों की विद्युत वाहक बलों की तुलना करना है, ठीक है। थर्ड वाला क्या है हमारा, अब इसमें भी हम आंतरिक प्रतिरोध की भी ज्ञात कर सकते हैं, तो वो इन दोनों में इसको ये करना होगा। अर्ध विक्षेपण विधि द्वारा धारामापी का प्रतिरोध एवं दक्षतांक ज्ञात करना है, ठीक है। इसके अंदर जिसका दक्षता मतलब एफिशिएंसी जो बोलते हैं हम, आर मतलब रेजिस्टेंस एंड एफिशिएंसी के बीच में हमें धारामापी ज्ञात करना है। दिए गए धारामापी को वांछित परिसर के वोल्ट मीटर में रूपांतरित करना है हमें फोर्थ वाले में। और जो लास्ट टॉपिक बचा है हमारा 2 और 3 या मतलब 2 या 3 का प्रतिरोधक का मापन विभवांतर और धारा के बीच में दिए गए ग्राफ के आधार पर करना है। तो ये हमारे 5 प्रैक्टिकल्स होंगे बोर्ड में इस बार, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी सिलेबस करेंगे हम अच्छे से, और मेरे साथ नहीं है ना नोट्स तैयार करते रहना, जिससे कि टाइम टू टाइम तुम्हें अपने नोट्स जैसे रीड आउट करोगे तो कितने अच्छे फॉर्म में बनेंगे तुम्हारे नोट्स। एंड आप नहीं है ना 12th का कोई भी क्वेश्चन हो सारे क्रैक कर सकते हो। मेरी तरफ से जो बुक प्रेफर करना चाहता हूँ मैं नूतन करता हूँ, नूतन ले लेना, बेस्ट बुक है, बढ़िया बुक है, मज़े आ जाएंगे आपको उससे। और एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन आपको लगाने हैं, ठीक है। तो नोट्स मैं बेस्ट फॉर्म में तो मैं बनवा ही दूंगा। न्यूमेरिकल्स के लिए आपको नूतन या एनसीईआरटी लगानी है, ठीक है। तो आपको मैं ये प्रेफर करता हूँ बुक्स। एंड आपको मैं अगेन मोटो बता देता हूँ कि ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के लिए है। जो भी बच्चा अभी कोचिंग नहीं जा पा रहा है कोविड-19 के वजह से, कुछ मतलब पैसे नहीं हैं जिस पर, वो सब इसको देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई ऐसा कॉस्ट नहीं है आपको। मैं फुल वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, एक एक टॉपिक का वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा मैं, क्वेश्चंस ढेर सारे कराऊंगा जिससे कि तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी हो सके एंड अब बेस्ट फॉर्म में परफॉर्म कर सके। ओके गाइस, इस जर्नी में हम बेस्ट तरीके से करेंगे और बढ़िया तरीके से करेंगे। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।